नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। ये घटना 8 साल पहले की है, जब मैं बिहार में अपने गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक बार की बात है, मैं सुबह खाना खाने के बाद अपनी छत पर धूप सेकने चला गया था। मेरे घर के पीछे एक खेत हुआ करता था। उस खेत को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि मानो सालों से उस खेत पर किसी ने कुछ उगाया ही ना हो। फिर मैं थोड़ी देर के बाद नीचे अपने रूम में आ गया और फिर अपने मोबाइल में गेम खेलने लग गया। कुछ देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने माँ से पूछा कि माँ, ये पीछे वाला खेत किसका है? इतना सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। माँ ने कहा कि उस खेत में जाना सख्त मना है, और हाँ, तुम जब भी छत पर जाओ तो उस खेत की तरफ गलती से भी मत देखना। जब माँ ये बोल रही थी तो माँ की आवाज में डर और गुस्सा मुझे नजर आ रहा था, जैसे उस खेत में काफी सारे राज दफन हो। माँ का गुस्सा देखकर मैंने बात को टालते हुए कहा कि अरे, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि काफी बड़ा है वो खेत और उसका मालिक उस पर काफी अच्छी फसल उगा सकता है और वो अच्छा खासा पैसा उस खेत से कमा सकता है। इतना सुनते ही माँ वहां से चली गई। लेकिन माँ के जाने के बाद मेरे मन में खेत को लेकर और भी ज्यादा सवाल उठने लगे और रात को मैं उस खेत के बारे में सोचते हुए सो गया। सुबह जब मैं गांव में घूमने निकला तो मेरी मुलाकात गांव के ही कुछ पुराने लोगों से हुई। उन लोगों से मेरी ज्यादा कुछ जान पहचान नहीं थी, तो मैंने मन में सोचा कि क्यों ना उन लोगों से उस खेत के बारे में पूछा जाए। मैं बिना कुछ सोचे ही उनके पास चला गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया, अरे वो मेरे घर के पीछे वाली खेत किसकी है? वो जगह पूरी तरह से जंगल बनी हुई है। मेरा यह सवाल सुनते ही वो सारे लोग एकदम से चुप हो गए और मुझे देखने लगे। उनमें से एक आदमी ने बोला कि शायद तुम अभी तक उस बात से अनजान हो, इसलिए तुम उस खेत के बारे में पूछ रहे हो। उस खेत में जाना मतलब अपनी मौत को आमंत्रण देना होता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी तो क्या बात है, वहां पर भूत वूत है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, और वो भूत वहां जाने वाले इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता है। वो खेत सबको अपने अंदर निगल लेता है। ये सब बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक गया था। मैं उनसे और कुछ पूछता उससे पहले ही वो सभी लोग वहां से चले गए। मुझे ये सब बातें पूरी तरह से बकवास लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई भूत प्रेत के नाम पर गांव वालों को पागल बना रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उस खेत के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो खेत मेरे मन में काफी सारे सवाल पैदा कर रहा था और सवालों के जवाब के बिना मुझे चैन नहीं पड़ने वाला था। मैं शाम को अपनी छत पर गया और खेत की तरफ नजर टिका कर बैठ गया। काफी देर देखने के बाद मुझे उस खेत में कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन उस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि खेत में जरूर कोई है, लेकिन वो कौन होगा? मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे उस खेत के पास कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। मुझे वो चमकती हुई चीज टॉर्च की तरह लग रही थी। मैंने सोचा, इस खेत में लोग आने से भी डरते हैं, तो ये टॉर्च यहाँ पर कैसे आई होगी? मेरे मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगे और अब अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था और आज मौसम भी काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में जोरदार बारिश होने वाली है। वो रोशनी
जगमगा रही थी, जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने उस खेत के अंदर जाने का सोचा। मैंने सोचा कि आज तो पता लगा कर ही रहूंगा आखिर ऐसा क्या है उस खेत में जिसकी वजह से पूरा गांव खेत में जाने से डरता है, और आखिर वो रोशनी कैसी है। मैं अपनी छत से नीचे आया और घर में अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे घर में माँ कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। इसलिए मुझे लगा कि माँ कहीं पर बाहर गई होगी। मेरे पास बस यही एक मौका था उस खेत में जाने का। अगर माँ को पता चला तो वो मुझे कभी भी उस खेत की तरफ नहीं जाने देगी। मैंने अपने घर के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और उसके बाद जब दरवाजा खुला तो मैं पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पैरों के निशान मेरी माँ के ही थे। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए खेत में जाने लगा, और मैं पीछा करते हुए अब खेत के बीचों बीच पहुंच गया था। फिर अचानक से मुझे मेरे घर की तरफ से मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी। माँ की आवाज़ सुनकर मैं समझ गया था कि ये पैरों के निशान मेरी माँ के तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, मेरे सामने बने पैरों के निशान अचानक ही गायब हो गए। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन एकदम से दलदल में बदल गई। मैं धीरे धीरे उस दलदल में धंसता ही जा रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वहां पर तेज हवाएं चलने लगी, और उन तेज हवाओं में मेरी आवाज़ दब के रह गई। फिर मैं तुरंत ही उस दलदल में से निकलने की कोशिश करने लगा। उस दलदल ने मुझे अब सिर तक अपने अंदर खींच लिया था। मेरा सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर पता नहीं कैसे एक जोरदार हवा का झोंका मेरे ऊपर से गुजरा, और मैं अचानक ही उस दलदल के बाहर आ गया। मेरे कपड़े भी एकदम ठीक ठाक थे और साफ सुथरे थे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मैंने अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी अपनी पत्नी के साथ जमीन में धंसा हुआ था। उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको मारकर जमीन में दफना दिया हो। मैं उनके लिए काफी खराब महसूस कर रहा था कि तभी अचानक उन दोनों की आंखें खुल गई। ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी मेरी खुशी डर में बदल गई। मैंने देखा कि उनकी लाश के चारों तरफ जंगल उगा हुआ है, और हो ना हो किसी ने उनको काफी समय पहले ही यहाँ पर दफनाया है, और अब तक इनकी मौत हो चुकी होगी। और उनकी आंखें खुली देखकर मैं समझ चुका था कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई भटकती आत्मा है। शायद ये खेत के मालिक होंगे और किसी ने इनको मार कर यहीं पर दफना दिया होगा। देखते ही देखते उस मुर्दे ने आंखें बड़ी कर दी और मेरी तरफ घूरने लगा। उस मुर्दे की आंखें पूरी तरह से नीली थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आंखों में नीला रंग डाल दिया हो। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और मैं वहां से तुरंत ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भागते हुए चारों तरफ मुझे उन्हीं की आधी दफनाई हुई लाश नजर आ रही थी। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा और वहां से मैं उस तरफ भागने लगा जिस ओर से मैं आया था। कुछ समय भागने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हूँ और घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच रहा हूँ। जब मैं भाग भाग कर थक गया था तो मैं रुक गया जरा सी सांस लेने के लिए। तो मेरी नज़र नीचे पड़ी खोपड़ी पर गई। वो खोपड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसे देखकर मैं जोर से चिल्लाया और इस बार मेरी चीख मेरी माँ ने सुन ली थी। मेरी माँ तुरंत ही लोगों से मदद मांगने के लिए उनके पास जाने लगी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए इस खेत में नहीं आना चाहता था।
दूसरी तरफ मैं भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने घर की छत की तरफ देखा और उसी तरफ भागने लगा। जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे कोई अनजानी शक्ति मुझे भागने से रोक रही थी। फिर भी मैंने भागना नहीं रोका और आखिरकार मैं अपने घर पर पहुंच ही गया। मैं जैसे ही घर पर गया मेरी माँ ने मुझे गले लगा दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ हुई घटना के बाद गांव वालों ने वहां पर बड़ी सी दीवार बना दी ताकि कोई अनजान वहां पर भटक कर ना चला जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।